नहीं, गठबंधन भी हो गया और बहुत सारी चीज़ें तय भी हो गई, लेकिन बीजेपी ने संजय निषाद को जो दिया बहुत तरसा के दिया, काफ़ी इंतज़ार कराया। आप एक चीज़ देखते होंगे कि केंद्र में संजय निषाद को पूरा महत्व मिलता रहा, लेकिन यूपी में वो भटकते रहे और मंत्रिमंडल का न विस्तार हुआ, न 4 एमएलसी की लिस्ट में उनका नाम आया। अब ये तय है कि वो एमएलसी बनेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार तो अब संभव नहीं है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन उनको विधान परिषद में जाने का अवसर मिलेगा। अच्छा, गठबंधन हुआ है तो स्वाभाविक है कि कुछ सीटें भी मिलेंगी, कुछ चीज़ें तय होंगी। अब ये अपना दावा पेश करें, ये कितना सीट लड़ना चाहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 25-30 सीटों पर संजय निषाद ने अपनी दावेदारी जताई है। अब उसमें बीजेपी उनको कितना सीट देगी ये आगे क्लियर होगा, लेकिन संजय निषाद तो होम्योपैथी के डॉक्टर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी गोली होती है, ये मीठी वाली, ये फायदा करे न करे नुकसान कोई नहीं करती, उसी तरह का है मामला कि ये पहले इलाज करते करते किस तरह से अपने समाज के लोगों के बीच आज एक बड़े नेता बनकर उभरे। उनका बेटा सांसद है, अब वो एमएलसी बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। बीजेपी के सामने इस बात का संकट है कि उसके पास ज़्यादा और सहयोगी दल नहीं है। आप देखिए कि चाहे राजभर रहे हो या संजय निषाद, इनको जब भी ये दिल्ली गए, इनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा समय दिया, लेकिन इनका तालमेल स्थानीय स्तर पर नहीं बना, यानी कि स्टेट में नहीं बना, लखनऊ पे नहीं बन पाया। और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर अलग चले गए। अब संजय निषाद भी बहुत देर तक रुके रहे, ये उनके सब्र की बात है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका हाथ दबा था इसलिए रुके रहे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ हाथ नहीं, शायद गर्दन दबी थी, तभी शायद इतना देर इंतजार करना पड़ा। सियासत में बहुत सारे फैसले दिखावटी होते हैं, मजबूरी में होते हैं, क्योंकि और दूसरी जगह पर दरवाजे बंद होते हैं। अगर ऐसा है तो ये गठबंधन भी है, क्योंकि संजय निषाद के बारे में लोग जानते हैं कि इतने कम समय में पार्टी उभरी और निषादों का अच्छा खासा वोट वो लेने लगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनका बेटा समाजवादी पार्टी से सांसद बना था और वो भी मुख्यमंत्री की सीट से बना था। उस समय उपचुनाव जीतना जब केंद्र में और यूपी में दोनों जगह बीजेपी थी, आसान बात नहीं थी। फिर वो अलग हो गए, वो अलग बात है, लेकिन ये जो चुनाव करीब है, तो जब बेटा सांसद है, संजय निषाद जी एमएलसी हो जाएंगे, तो और परिवार में 3-4 लड़के उनके और हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सब भी अभी तय होना है। भाई जो सियासत में आता है पहले अपने परिवार का भला करता है, उसके बाद समाज पे आता है वो। तो अगर निषाद जी ऐसा कर रहे हैं तो कोई बुरा थोड़ी कर रहे हैं, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। लेकिन एक बात आप देखिए कि 160 सीट और डिप्टी सीएम का पद ये मांगा गया था पहले, लेकिन वो बात धीरे धीरे खत्म होती गई। 5 जुलाई से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 4 सीटें खाली हैं। अब ये ऐसा लालीपाप है कि यही दिखा दिखा के डेट आगे बढ़ाई जाती रही, पता नहीं कब ये भरी जाएंगी और दूसरा एजेंडा आएगा। लोग उसी इंतजार में कि कहीं कुछ बोलो, कहीं भागो, नाम न कट जाए। ये भी एक समस्या है। बीजेपी में चुनाव अभियान समिति आई, राजभर को ये कह रहे हैं कि हमको बुलाया जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कौन बुला रहा है? अरे जिसने पहले बुलाया था वही फिर बुला रहा होगा, वही जिसने फोटो खिंचवा दी थी। हाँ, और कौन बुलाएगा? अच्छा, वही वाला व्यक्ति। हाँ, पर लेकिन उस व्यक्ति के झांसे में ये लोग क्यों आ जाते हैं? वही जिसने बुलाया था। देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों का हवाला है। ओके भाई, वो भी उसी तरह का, इनकी तरह का नेता है। बीजेपी में हर तरह के नेता हैं भाई, जिनको सत्ता के अलावा आम आदमी से, फक्कड़ स्वभाव से मतलब है। अगर वो बुलाते हैं ये चाय पीने चले जाते हैं। लेकिन फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए थी, मतलब ये विश्वास में ये घात है। हाँ, अब वो
सियासत में ऐसे विश्वासघात होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आज इसी कदम से तो ओवैसी इनसे अलग हो गए, ओवैसी अलग चले गए, अब ओवैसी और शिवपाल जी मिल रहे हैं, वहाँ कुछ नया होगा। और राजभर भी आखिर अगर बीजेपी के साथ नहीं है तो किसी के साथ है ना, अखिलेश यादव के साथ है, अखिलेश यादव के साथ वो लड़ेंगे, वो भी अपनी सीट शेयर कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि राजभर ने इस बात की हिम्मत दिखाई कि भले ओवैसी अलग हो जाए लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं गए, वो स्वतंत्र देव के यहाँ गए लेकिन वो गठबंधन नहीं करेंगे। अभी तक तो उन्होंने लगातार यही बात कही। इस हिम्मत पर यह कहा जाएगा कि वो वक्त गुजर गया जब मुझे तेरी आरजू थी, अब तू खुदा भी बन जाए तो मैं सजदा ना करूं। तो राजभर ने ये ठान लिया है, इसमें तो कोई शक नहीं जी कि भाई अब वो चाहे जो हो जाए बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो संजय निषाद के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आ गए हैं। निषाद जी डॉक्टर हैं और उनको शुभकामनाएं, वो विधायक बन जाएं जल्दी से। और उनकी पार्टी 25-30 सीट मांगी रही है, देखिए क्या होता है जी सियासत में। लेकिन अदम गोंडवी साहब ने लिखा है वो सियासत को अच्छा नहीं मानते थे, वो गुंडों की और बदमाशों को राजनीति में मानते थे कि ये सब लोग लूटपाट करने के लिए आते हैं सियासत में जी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि क्या हम इस बार फिर जात के आधार पर वोट देंगे? जो विकास की बातें होती वो झूठी हैं। और जब हम आप पैसा लेके गांव में लोग वोट देते हैं और जात के आधार पर वोट देते हैं तो 5 साल अगर उनके जात का नेता मनमानी करता है तो उनको दर्द क्यों होता है? ना हो। तमाम सारी अव्यवस्था के लिए, खराबी के लिए तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं जी। अदम गोंडवी साहब ने लिखा है राजनीति के बाहुबल पर कि जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। और दीवार फांदने में जिनका था गांव में रिकॉर्ड, अब वो चौधरी बने हैं उम्र के उतार में जी। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, यानी कि कई महीने बारता चले, जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें तब समझो कि कोई गरीब फंसा है शिकार में। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।